गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है आरोह में आज अपन पढ़ेंगे निर्मला पुतुल। तो ऊपर इनकी पंक्तियाँ दी हुई है। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, यानी तू इस पृथ्वी की पूरी शक्ति जो है उसे बटोर ले उठेगा धीरे धीरे जमीन से, तभी तू क्या होगा, जमीन से धीरे धीरे प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। यानी जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक अपनी दूरियां जो है नाप करके आप पहुंच जाएंगे। यानी जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं उस मार्ग से आप उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द से ली गई है। अब है निर्मला पुतुल का जन्म जो है सन 1972 में दुमका झारखंड में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। यानी किस परिवार से थी ये, आपके आदिवासी परिवार से है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आदिवासी परिवार से थी। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा, यानी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है। घर में शिक्षा का माहौल होने पिता और चाचा शिक्षक थे, यानी इनके पिताजी और चाचा जी जो हैं वो क्या थे, शिक्षक थे, के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। यानी इनके घर में किसकी समस्या थी, रोटी की समस्या, यानी खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता था समय समय पर। तो उससे इन्होंने क्या किया है, उससे वो निरंतर जूझती रही है। यानी जब खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति अध्ययन कहाँ से कर पाएगा। तो ऐसी परेशानियां जो है वो उन्होंने झेली हैं। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। यानी क्या थी ये, एक नर्सिंग डिप्लोमा जो है वो उन्होंने किया था नर्स का। नर्स तो जानते हो ना, हॉस्पिटल में जो होती है सिस्टर्स। डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अभी इग्नू क्या है भाई, इग्नू होता है ओपन एग्ज़ाम होता है ना, उसको कहते हैं इग्नू। इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फॉर्म भरो और अपने घर पर ही पढ़ाई करके और पेपर दे दो। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, स्नातक किसको कहते हैं, बीए। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। किस समाज में थी ये, संथाली समाज में। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी है। यानी अपना जो परिवेश था, वातावरण था, उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका ज्ञान जो है वो उन्हें हुआ। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। यानी आदिवासी समाज में जो विसंगतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको बड़ी गहराई से इन्होंने उकेरा है। उकेरना क्या होता है, बनाना या दिखाना। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी थोड़े से लाभ के लिए। अब स्थिति कैसी थी इनकी, खराब थी। और क्या थी इनके समाज में, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी, और जिसके कारण जो इनकी पीढ़ियाँ हैं, यानी आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है वो क्या थी, बिगड़ रही थी। और थोड़े से लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, यानी स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। यानी जिन चीज़ों के बारे में बताया, जो इनके विषय रहे हैं, वो इनके समाज में फैले हुए थे। इसीलिए ऐसा इन्होंने लिखा है, इसीलिए अपनी कविताओं का केंद्रीय भाव जो है वो निर्मला पुतुल ने ये रखा है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से, अनछुए यानी जिसको किसी ने भी नहीं छुआ हो, किसी ने भी नहीं जाना हो, कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। कलात्मकता यानी कला, सुंदर शब्दों के माध्यम से है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। यानी समाज के जो सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है, दोनों ही पहलुओं को, ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई बता रही है, अगर कोई बुराई है तो उसके बारे में भी वो बता रही है।
संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है। तो सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव क्या है इसमें? सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की क्षमता। ये तो है संथाली समाज के लोगों की विशेषताएं, सकारात्मक पहलू। वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। ये क्या है उनमें? बुराइयाँ, नेगेटिव चीज़ें, जिसमें क्या क्या है? अशिक्षा यानी लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे। कुरीतियाँ यानी प्राचीन काल से जो रिवाज चले आ रहे हैं, अच्छी रीतियाँ नहीं हैं, जो हितकारी नहीं हैं, उनके बारे में। और वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? शराब का सेवन करते थे। इनके बारे में इसमें बताया गया है। आओ मिलकर बचाए कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। यानी किसको बचाने की बात करती है? जो कि सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है कि वातावरण जो है वो स्वस्थ रहे। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। प्रकृति का तो क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन विनाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हैं या जंगल है या फिर पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब क्या होते जा रहे हैं? जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को भी तोड़ा जा रहा है, और जो नदियां वगैरह वो क्या हो रही है? दूषित होती जा रही है। तो प्रकृति के विनाश, या कभी भी भूकंप आ गया, बारिश ज़्यादा आ गई, तो ऐसी जो समस्या है उनके लिए। और आदिवासी समाज क्या कर रहा है? विस्थापन कर रहा है। विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के बस जाना, रहना, विस्थापन कहलाता है। जो कविता का मूल स्वर है, कविता का मूल स्वर क्या है? ये जो दिया है ना, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, और यही इस कविता का मूल स्वर है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। यानी इन्होंने तो किस भाषा में लिखा था? निर्मला पुतुल ने संथाली भाषा में लिखा था, अपनी खुद की भाषा में लिखा था। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। तो ये है आपका निर्मला पुतुल का जीवन परिचय जो अपन पढ़ रहे हैं। और अगला जो चैप्टर है इनका